नमस्कार। किसी भी देश के विकास का जो मुख्य आधार होता है वो उस देश का श्रमिक होता है। वो न केवल कृषि क्षेत्र में, न केवल विनिर्माण के क्षेत्र में, न केवल औद्योगिक क्षेत्र में या अन्य किसी भी गतिविधि हो, चाहे वह घरेलू कार्य में हो, उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान विकास की अवधारणाओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। अगर हम श्रमिकों के स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में बात करें और वो भी एक ऐसी रिपोर्ट के आधार पर जो प्रमाणिक रिपोर्ट माना जा सकता है वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 19 मार्च 2024 के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक था लाभ और गरीबी, जबरन श्रम का अर्थशास्त्र। उस रिपोर्ट के माध्यम से यह तथ्य उभर कर सामने आते हैं कि वैश्विक स्तर पर 2.76 करोड़ लोग हर दिन जबरन मजदूरी करने के लिए वह विवश हैं। इसका आशय है कि प्रति 1000 लोगों में से 3.5 लोग जबरन मजदूरी करने के लिए विवश हैं। और आंकड़ों का अगर हम और मूल्यांकन करें तो उससे पता चलता है कि 10 में से 9 यानी करीब 86% जो मामले हैं वह निजी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्रों के द्वारा जबरन श्रम किए जाने के जो अवैध मुनाफे के जो आंकड़े हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस आंकड़ों के माध्यम से यह भी पता चलता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जबरन तरीक़ों से श्रमिकों से कार्य कराया जा रहा है और उसका प्रतिशत ज़्यादा है। यदि हम निजी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इस आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि निजी क्षेत्र में 37% लोगों से जबरन मजदूरी कराई जा रही है और उसमें 12% ऐसे लोग हैं जो कृषि संबंधित कार्य जबरन तरीके से कराया जा रहा है और औद्योगिक क्षेत्र में 32% लोगों से जबरन मजदूरी का कार्य कराया जा रहा है। और घरेलू कार्य में अगर हम देखें तो 14 लाख लोग हैं और अन्य कार्यों में 11% लोगों से वैश्विक स्तर पर जबरन मजदूरी में कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2016 से 2021 के अगर आंकड़े पर प्रकाश डाला जाए तो उससे यह बात उभर कर सामने आती है कि जबरन लोगों से जो कार्य कराने के जो मामले हैं उसमें 27 लाख का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े इस ओर ध्यान हमारा आकर्षित करते हैं कि जहां एक ओर जबरन तरीके से कार्य कराना कानूनी दृष्टि से गलत है, वहीं दूसरी ओर वह मानवाधिकारों के हनन की अवधारणाओं को भी रेखांकित करता है। दूसरी अन्य रिपोर्ट अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की देखें, वह रिपोर्ट 22 अप्रैल 2024 के दिन जारी की गई थी। इस रिपोर्ट का जो मूल आधार था जलवायु परिवर्तन की प्रभावशीलता का क्या स्वरूप श्रमिकों पर पड़ता है, और इस रिपोर्ट का शीर्षक इस रूप में है बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। इस रिपोर्ट का शीर्षक है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि 70% से अधिक जो श्रमिक हैं वह अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से उनको सुरक्षा और स्वास्थ्य का गंभीर खतरा उत्पन्न होता है वैश्विक स्तर पर। और इस रिपोर्ट के माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि 3.4 अरब वैश्विक कार्यबल में से 2.4 अरब से अधिक श्रमिकों को अपने कार्य के दौरान किसी न किसी रूप में गर्मी के संपर्क में आने की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। इस रिपोर्ट में किस कारण से लोगों की या श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधित अवधारणाओं का चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वृद्धि का जो आधार बताया गया है वो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो वैश्विक तापमान का जो प्राथमिक दोष है, वैश्विक कार्यबल की संख्या में वृद्धि हो रही है और संभावित जो खतरे हैं वो इसके कारण से श्रमिकों के बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से एक जानकारी यह भी प्राप्त होती है कि किस कारण से श्रमिकों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है तापमान वृद्धि, और तापमान वृद्धि के साथ साथ
वैश्विक कार्यबल स्वयं बढ़ रहा है। अगर वैश्विक कार्यबल बढ़ने की स्थिति पर अगर हम ध्यान दें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसके परिप्रेक्ष्य में यह बात स्पष्ट की है कि 20 वर्ष में अगर देखा जाए 65.5% से बढ़कर 70.9% कार्यबल बढ़ चुका है। तो ये भी इसके प्रति एक जवाबदेह है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि श्रमिकों को अनेक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं इस रूप में उभर कर सामने आती हैं, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, श्वसन संबंधित बीमारियां, गुर्दे की खराबी है, मानसिक स्वास्थ्य जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने के कारण प्रतिवर्ष 22.87 मिलियन व्यावसायिक चोटों के कारण 18,970 लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। 2.09 मिलियन श्रमिकों को विकलांगता का सामना करना पड़ता है और दुनिया भर में 26.2 मिलियन लोगों का इसमें उल्लेख नहीं है जो कार्य में गर्मी के तनाव से जुड़ी हुई जैसे क्रोनिक किडनी रोग से प्रभावित होते हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुरूप हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जहाँ तक हम इस स्थिति पर अगर हम ध्यान दें कि आखिर क्या एक सामान्य तापमान कार्य करने के लिए उपयुक्त रहता होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ही द्वारा एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि एक शरीर का जो मुख्य औसत तापमान है वह कार्य करने के लिए 37 डिग्री उपयुक्त है और जब 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो उसमें शारीरिक और संज्ञानात्मक जो हमारा जो कार्य है वह खराब हो जाता है और जब तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो उसमें अंग क्षति है, चेतना की हानि है, मृत्यु का जोखिम है वह तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की चुनौतियों का सामना श्रमिकों को करना पड़ता है और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि वही विकास की अवधारणाओं को स्थापित करने में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इन सारी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए समाज का और हम सबका यह दायित्व बनता है कि उनके अधिकारों का पूरा हम संरक्षण करें। धन्यवाद।